साढ़े साथी। हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य की शनि ग्रह दशा के दुष्प्रभाव को साढ़े साथी कहा जाता है और इसी से प्रेरित होकर धार्मिक कहानी लिखी गई है। मुझे आप सभी से आशा है कि यह शनि की दृष्टि की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। विनोद नाम की एक लड़की थी। अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। विनोद का पति राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। राहुल बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उनकी पत्नी विनोद बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से समझी या सही समझी जाती है। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह राहुल टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें साढ़े साथी के काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय विनोद चाय नाश्ता लेकर आती है और राहुल के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है और थोड़ी ही देर में राहुल से बातचीत करते करते सुबह के बोर कर रहे हैं और उसी समय टीवी का रिमोट उठा करके चैनल बदल देती हैं। राहुल को विनोद की वार्ताव का अच्छा नहीं लगता है। वह राहुल विनोद से कहता है कि क्या तुम साढ़े साथी की महादशा के बारे में कुछ जानती भी हो, जो तुमने उसे बकवास समझ लिया। धर्म की बात समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का कोई हक नहीं है। विनोद को राहुल की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह राहुल से माफी मांगते हुए वह शनि भगवान के कार्यक्रम टीवी में दोबारा लगा देती है। राहुल का विनोद से बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे विनोद को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह राहुल का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती हैं। दोनों एक साथ बाइक पे मंदिर चले जाते हैं। मंदिर के आसपास छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं। राहुल प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वहीं सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने बैठे हुए थे। राहुल उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और विनोद के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वहीं बाबा विनोद को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। विनोद बाबा को प्रणाम करते हुए राहुल के साथ घर जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने विनोद को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उनका साढ़े साथी शुरू हो चुका है और उनके जीवन में संकट के बादल घिरने वाले हैं। विनोद के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। विनोद राहुल से कहती है, आप थोड़े मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। राहुल विनोद के लिए चाय बना कर ले आता है। राहुल को ऑफिस जाना होता है, इसलिए तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। विनोद घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को राहुल अपने ऑफिस से घर आता है। काजल विनोद तब तक सो रही थी। राहुल काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन विनोद गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे में किसी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। राहुल विनोद को फोन लगाता है। फोन की घंटी सुनकर विनोद अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि राहुल दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। राहुल विनोद से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी, इतना टाइम क्यों लग गया। विनोद आंख मीचते हुए कहती हैं, पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा नींद लग गई कि आपको आवाज ही नहीं सुनाई दी। राहुल अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय राहुल के मोबाइल में एक मैसेज आता है। विनोद की नजर अचानक मोबाइल पर पड़ जाती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज संदेश देखते ही विनोद के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। विनोद की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय राहुल बाथरूम से बाहर निकलता है। विनोद तुरंत उसका फोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती हैं। वह सोच रही थी कि अगर राहुल उसे खुद ही मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक, नहीं तो वह इस बारे में बात जरूर करेगी। कभी बात नहीं करेगी तो उसकी जिंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। साढ़े साथी काल ने विनोद को अपनी गिरफ्त में ले लिया था।
विनोद का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगी थी, जिसके चलते उनके रिश्तों में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। राहुल और विनोद को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विनोद के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा है। वह राहुल की किसी भी बात का भरोसा नहीं कर पा रही थी। राहुल विनोद को खुशी करने के लिए उससे कहता है कि चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे, आज कुछ कपड़े खरीदेंगे, लेकिन विनोद गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। राहुल अकेले ही मंदिर चला जाता है। राहुल को दोबारा वही बाबा की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं। वह राहुल को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। राहुल हाथ जोड़कर बाबा के सामने खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटा, तेरे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? राहुल कई दिनों से विनोद से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा विनोद के साढ़े साथी के योग के बारे में पहले से ही परिचित थे, इसलिए वह राहुल को काजल विनोद के ऊपर आए हुए इस संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद ये सामान्य स्थिति में आ जाएगी। राहुल भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही विनोद से कहता है कि आज मंदिर में वही बाबा जी मिले। उन्होंने बताया कि तुम्हारी साढ़े साथी योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। विनोद अचानक राहुल से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। राहुल पूछता है कैसे, लेकिन विनोद बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है। राहुल विनोद को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनि को तुम शनि भगवान की पूजा कर दो, लेकिन विनोद राहुल को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इस सब बातों से विश्वास नहीं करती। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके थे और वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहाँ आएंगे। राहुल के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर वह सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो विनोद और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह विनोद से बहुत प्यार करता था। वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। राहुल मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में जानकारी लेता, लेकिन पुजारी जी को बाबा के बारे में कुछ नहीं पता। वह कहते हैं कि बेटा, मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। राहुल को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह 2 बार बाबा से मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु, मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही राहुल मंदिर के नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं कि इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक राहुल के सामने ओझल हो जाते हैं। राहुल को समझ नहीं आता है ये कोई साधारण बाबा नहीं बल्कि तेजस्वी आत्मा है। बहु राहुल अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। राहुल जैसे ही वह मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, काजल विनोद पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलतियां छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। विनोद की इस अभद्र बात सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि विनोद उससे कभी इस लहजे में बात करेगी। राहुल शांत स्वभाव का था। वह विनोद को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ विनोद, आराम से बात करो। विनोद तुरंत उसका मोबाइल लाकर उस वही मैसेज उसके सामने रख देती हैं। राहुल विनोद से पूछता है, ये क्या है? राहुल विनोद तुरंत कहती है, तुम बताओ ये क्या है और कौन है जिसने तुम्हें ये मैसेज भेजा है? राहुल विनोद की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, ये मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझसे उसकी शिकायत करने के लिए ये मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। ये बात सुनते काजल का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे समझ नहीं आता, वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। राहुल उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा कर रही थी? तुम पागल तो नहीं हो गई? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। काजल को जोर जोर से रोने लगती है। विनोद जोर जोर से रोने लगता है और राहुल के गले लग जाती हैं। अचानक अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से विनोद की साढ़े साथी योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियों को न्योता मिल चुका था। भगवान शनि
महाराज के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह भी समाप्त हो चुकी थी और उन्हीं के बीच में खुशियों से फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था और दोनों के जीवन में कष्टों की समाप्ति हो गई थी। साथ ही धर्म की कथा भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। जय शनिदेव।